जय हिंद मेरे दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 100 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। और एक बार जरूर आप वीडियो को पूरा से पूरा आप देख करके जाइए एग्जाम हॉल में, क्योंकि पछताने से अच्छा है कि वीडियो को एक बार जरूर देख करके जाएं। और 100% गारंटी है कि इसमें से एग्जाम में आपका टकराएगा ही। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है सासाराम नगर का विकास हुआ था। ठीक है ना, सासाराम नगर का विकास हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, मध्य युग में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ठीक है ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, मेजनी ने किया था। दोस्तों बता दें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 4 नंबर प्रश्न करना है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। ठीक है ना, तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो इसका आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 5 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न करा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ठीक है ना, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 6 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है क्या विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 8वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 8 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 9 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न करा है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो 9 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा सुपरफास्ट नहीं है, तो आप वीडियो को देखते जाएं और देखिए कि आपका कितना सही हो पाता है। 10 नंबर प्रश्न करा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। ठीक है ना, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक जो है महानगर में होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 12 का आंसर जो है 12 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 13 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है ना, तो 13 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, 1995 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 14 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है ना, तो 14 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पुस्तक को साम्यवादी की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न का रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ठीक है ना, तो 17 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, लंदन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न का रहा है पटना का गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा, 18 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, अनाज भंडारण के उद्देश्य से हुआ था। बाकी अभी तो अब चिड़ियाघर के रूप में उपयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न का रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो 19 का आंसर क्या होगा, 19 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, श्रमिक वर्ग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 20 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न का रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 21 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो 23 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, कांसी राम ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या दल बदल कानून लागू हुआ था, दल बदल कानून लागू हुआ था, तो 24 का आंसर डी नंबर है, संसद और विधायकों पर।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था अलग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 543 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है क्या, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था उस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, ठीक है। तो 28 का आंसर जो डी नंबर हो जाएगा, राजनीतिक दल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिला ने भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी, ठीक है ना, किस लोकसभा चुनाव के बाद। तो 29 का आंसर जो है वह हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। तो 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 31 नंबर प्रश्न का रहा है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश किस देश का है। तो 31 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 32 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न का रहा है किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ। तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 2005 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्या हो जाएगा, 34 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, अलगाववाद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, जनता पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 36 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है क्या राजनीतिक दल की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 37 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 38 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, ठीक है ना। तो 38 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 39 नंबर प्रश्न का रहा है पार्ले समूह में थम्सम अप ब्रांड को किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था, ठीक है। थम्सम जो थम्सन पीने वाला होता है वो ब्रांड को किसने। तो 39 का आंसर सी नंबर जाएगा, कोको कोला ने ये खरीदा था इस ब्रांड को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 40 नंबर प्रश्न है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम तो है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो 40 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, राज्य आयोग को करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा 41 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा क्या है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो 42 का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, समाजीकरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 43 का आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा, 1969 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा क्या है 44 नंबर प्रश्न है और 44 नंबर प्रश्न का है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न करा है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, वित्त इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 46 नंबर प्रश्न क्या करा है निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 47 नंबर प्रश्न क्या करा है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो
1947 का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, 1986 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 48 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 48 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 49 नंबर प्रश्न क्या करा है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। तो 49 का आंसर क्या होगा, 49 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यातायात, संचार एवं बैंकिंग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 50 नंबर प्रश्न क्या करा है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है। तो 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 51 नंबर प्रश्न करा है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो क्या है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 52 नंबर प्रश्न में करा है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 53 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया है। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 54 नंबर प्रश्न क्या करा है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। तो 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर डी नंबर है, अभ्रक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 55 नंबर प्रश्न करा है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली कंपनी रेखा है, कौन से है। 55 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, समुच्चय रेखा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, खाद का कारखाना कहाँ स्थित है। तो 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बरौनी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 57 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है। तो 57 का आंसर क्या होगा, 57 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 58 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, निम्नलिखित में कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। 58 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, वृद्धि हो रही है या स्थिर है। ठीक है, तो 59 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, वृद्धि हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। ठीक है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पटना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो 61 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, रेगुर मृदा इसका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 62 नंबर प्रश्न क्या है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो 62 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 63 नंबर प्रश्न का रहा है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। ठीक है, 63 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 64 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, आर्सेनिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो किसको किया गया है, 66 का आंसर ए नंबर है, असाधारण पशुओं की सूची में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 10 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ठीक है ना, अनवीकरणीय, तो कौन हो जाएगा, 68 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 69 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, खरीफ फसल को बोई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा क्या है, 71 नंबर प्रश्न है, केडन ओडिशा रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 71 नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है, चावल किस प्रकार का जलवायु पौधा है। तो 71 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, उष्ण आर्द्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 72 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को जरूर पूरा से पूरा आप वॉच करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।